आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जो जीरो से हीरो बनाती है, मगर पिछले कुछ महीनों से इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। मित्रों, अब ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज की तरफ यात्रा तय कर रही है। जो तमाम रोने के बावजूद ये समझ जाता है कि हाँ, मेरे अंदर एक नए इंसान का जन्म हो रहा है, वो तेरे पे आउट से ज्यादा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है जो केवल डायरेक्ट सेलिंग देगी। मित्रों, एक बात याद रखें, आपके जीवन की सबसे बड़ी जो एसेट है वो शेयर नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो SIP नहीं है, वो गोल्ड नहीं है। सोच, एक बात याद रखें, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हीरो बनना नहीं है, हीरो बनाना है। यही दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां प्यार और इंसानियत के अलावा और कुछ काउंट नहीं करता। I would like to call our respected chief guest, Mr. राजेश अग्रवाल। एक बार जोरदार तालियां, पहले तो अपनी जगह पे खड़े होके सभी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग नाउ और उनके फाउंडर यामिनी जी, राहुल जी, दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, सबसे मैं उनकी तालियां देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है। और वो एक शेर याद आ रहा है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दें, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जो जीरो से हीरो बनाती है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जहां पैसों के साथ दुआएं मिलती हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे लोग निराशा में आते हैं और आशा में वापस जाते हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जहां अपलाइन को भगवान तो नहीं लेकिन भगवान के बराबर ट्रीट किया जाता है। मगर पिछले कुछ महीनों से इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, आपने भी देखा होगा, क्वेश्चंस रेज किए गए। अब मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और मैं जुड़ा हुआ केवल उस तरीके का नहीं हूं कि एक लड़का इंटरव्यू देने गया किसी कंपनी में और वो इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा, बेटे ये बताओ, AC की मोटर को DC करंट से चलाया जाए तो चलेगी या नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे इंटरव्यू देने गया है तो उसको इसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिसने पढ़ाई ठीक ना की हो, तालीम ठीक से ना ली हो, वो फिर गुफ्तगू कैसे करेगा, आप समझ सकते हैं। मेरी पैदाइश कलकत्ते शहर में हुई और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने हिंदी उर्दू में अपनी तालीम हासिल की है। अंग्रेजी में केवल इसलिए बोलता हूं ताकि लोगों को इंप्रेस कर सकूं। तो वो इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वापस कहानी में लौटता हूं मैं, और उससे पूछा गया, बेटे AC की मोटर को DC करंट से चलाई जाए तो चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे जो लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आप उनसे 4 प्रश्न पूछें बस। जिन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, जिन्होंने जिंदगी में प्लान नहीं दिखाया, जिन्होंने जिंदगी में जनरल कंपार्टमेंट के बाथरूम के पास बैठकर यात्रा नहीं की, जिन्होंने जिंदगी में 47 डिग्री के टेम्परेचर में बस में धक्के नहीं खाए, क्या मैं आपके साथ हूं? उनसे आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह वाली बात सुनते हैं तो मैं उनसे 4 प्रश्न पूछता हूं बस। आप मुझे ये बता दें, अपलाइन किसको कहते हैं और डाउनलाइन किसको कहते हैं। इंटरव्यू चल रहा है। आप मुझे ये बता दें, क्रॉस लेग किसको कहते हैं। आप मुझे ये बता दें, STP का मतलब क्या है। आप मुझे ये बता दें, 1-to-1 प्लान दिखाना जरूरी है या जूम पे प्लान दिखाना जरूरी है। आप मुझे ये बता दें कि इनवाइट कैसे करें जूम पे। 5 प्रश्न मैंने पूछे बस। उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है, वो इलेक्ट्रिकल कंपनी वाले लड़के वाली हालत, जिससे पूछा गया कि अगर AC की मोटर को DC करंट से चलाई जाए तो चलेगी या नहीं चलेगी। ये जवाब देता है, चलेगी तो जरूर, लेकिन वो बात नहीं होगी जो AC में होती है। मित्रों, अब ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज की तरफ यात्रा तय कर रही है। अब वो जमाने लग गए कि अगर आप सचिन तेंदुलकर हैं तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को बोले, बेटे मैंने इतने लाख रन बनाए हैं, तुझे किसी कोच की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, तू मुझे कॉपी कर और रन बना दे। फेल हो जाएगा, क्योंकि सचिन सचिन है, उसका बेटा है।
दोनों का नेचर अलग है, टाइप अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। इसलिए सचिन ने अपने बेटे की तालीम के लिए युवराज सिंह के फादर को रिक्रूट किया उसके कोच के रूप में, कि बेटा कोच तो वही है, रन मैंने बनाए होंगे लेकिन कोच वही है। तो हमें थोड़ा सा अब अपने काम करने के तरीके को मोल्ड करना पड़ेगा। मोल्ड कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इस इंडस्ट्री का जो सक्सेस का रेशियो है आज की डेट में, वो 100 में 3 है। मैक्सिमम 100 लोग रिक्रूट होते हैं, 97 प्रोडक्ट यूज करते हैं, 3 अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। रिस्पॉन्स कीजिएगा। हमारा प्रयास यह है कि हम इसको 3 को कम से कम 25 लेके जाएं। और मैं इसमें धन्यवाद एक खास व्यक्ति का देना चाहूंगा जिसने मुझे इस मंच से इंट्रोड्यूस किया। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु शिव अरोड़ा हैं जो राहुल जी से दियो में लाए। तो शिव अरोड़ा जी के लिए आप जोरदार तालियां दें, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने जब ये घटना घटी दिसंबर में, जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर टॉप इन्फ्लुएंसर ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए तो मेरे पास 2 रास्ते थे, कि मैं भी चुप होकर बैठ जाऊं और मैं कहूं मुझे इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। लेकिन मित्रों, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बाद में बना था, पहले डायरेक्ट सेलिंग में उतरा था। मैंने भी वैसे ही प्लान दिखाया है, मैंने भी वही रिजेक्शन सही है, मैंने भी वही ना सुनी है, मुझे भी वही कहा गया था क्यों बेकार के कामों में पड़ गए हो। मेरी अपलाइन ने मुझे मोटिवेशन नहीं दी थी, एजुकेशन दी थी। आप हैं मेरे साथ? मैंने कहा मोटिवेशन और एजुकेशन में फर्क क्या है, इसको समझा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीचे इतने बड़ी टीम को लीड करते हैं। मोटिवेशन का मतलब है हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। ये मोटिवेशन है। यानी मैंने एक हाथ इधर हिलाया, एक हाथ उधर हिलाया, एक इधर हिलाया, कुछ भीतर गया कुछ बाहर गया, समझ में ना आया आपकी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मोटिवेशन है। लेकिन आप याद करें उस शेर को जिसने अपने एक बच्चे को भेड़ियों के झुंड में या बकरियों के झुंड में देख लिया था, और उसने कहा ये हमारी बिरादरी का आदमी बकरियों के झुंड में क्या कर रहा है। उस कहानी को याद करें। तो शेर ने बकरी के झुंड में उस शेर को मोटिवेशन की तालीम नहीं दी थी कि तू हमारी बिरादरी का है, यहां क्या कर रहा है। उसने उसकी गर्दन को पकड़ के पानी के पास ले आया था, तू पहचान कौन, अब तू देख तू है कौन। और जब उस बच्चे ने देखा कि मैं भी शेर हूं, फिर उसको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरी बेटी एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। मैंने कहा तू कुछ भी कर, पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना। मैं अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा किस कंपनी में करेगी, कहां करेगी, वो तेरी डिसीजन है, करना जरूर। बोले पापा क्यों? मैंने बताता हूं। मैंने कहा पे आउट इंपॉर्टेंट नहीं है, पे आउट के दौरान जो मुसीबतें तू झेलेगी और जो इंसान बनेगी वो पे आउट से ज्यादा बड़ा होता है। तुझे बेइज्जती मिलेगी, तुझे ना मिलेगी, तुझे तिरस्कार मिलेगा, और तेरे मन में आएगा ये क्या बेकार के कामों में मुझे डाल दिया। लेकिन उसके बीच में एक नए इंसान का जन्म होता है, जो आत्मविश्वास से भरा होता है, जो कॉन्फिडेंस से भरा होता है, जो तमाम रोने के बावजूद ये समझ जाता है कि हाँ मेरे अंदर एक नए इंसान का जन्म हो रहा है। वो तेरे पे आउट से ज्यादा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है जो केवल डायरेक्ट सेलिंग देती है। अब हमें करना क्या है? हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा सर ध्यान दें, मेरे पास ना कांटेक्ट है, ना नेटवर्क है, ना लोग हैं, और लोग मेरे को बुरा कहते हैं, कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए मुझे कैसे तैयार कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। और अगर मैंने इसको तैयार कर दिया तो ये व्यक्ति मुझे दुआओं में याद करेगा, ये व्यक्ति मुझे दुआओं में याद करेगा। मैंने कहा तू मेरे से पहले भाईजान ये बता किसके पास गया था? बोले मैं इसके पास गया था। उसने मुझे कहा भाई तेरे पास अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो बेटे ये एक लाइन तेरे लिए नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब तू मोटिवेटर के पास गया होगा। मोटिवेटर ऐसी भाषा करते हैं, आर या पार, कटोरा या कार। तू सही जगह नहीं गया, अब तू सही जगह आया है। तू किस कंपनी में काम कर रहा है वो हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि हम कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा काम है तुझे क्रिकेटर बनाना। आईपीएल की किस टीम में खेलना है ये तेरी डिसीजन है, ये तेरी डिसीजन है। तो बोला आप मुझे कैसे तैयार करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मार्केट वैल्यू गिर चुकी है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान दिवालिया पैसों से नहीं होता है, विचारों से होता है। पैसे लुट गए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार लुट गए, यानी इस वक्त बैठे हुए अगर आपने ये सोच लिया अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आप दिवालिया हो गए। तू अगर ये सोच लेके हमारे पास आया है कि अभी भी मेरे में हिम्मत है, इतना
इतनी बेइज्जती सहने के बाद कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, तू जीत चुका है, तूने पहली जंग जीत ली है, तू जीत गया, तेरा काम इसी में हो जाएगा। कैलिफोर्निया के एक शहर में एक महिला ने यह डिसाइड किया कि मैं चर्च बनाऊंगी, जेब में एक पैसा, उस समय का एक पैसा, और वो एक पैसे लेके दुनिया से कहती है एक दिन यहां पे सबसे बड़ा चर्च में बनाऊंगी, सबसे बड़ा। तो उसने पूछा, माता जी तेरे पास एक पैसा है, एक पैसे से चर्च नहीं बनता है। बोले तू एक पैसा दे दे, दो हो जाएंगे। तो सोच का खेल है मित्रों। एक बात याद रखें, आपके जीवन की सबसे बड़ी जो एसेट है वो शेयर नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एसआईपी नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, सोच है। और दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो हर मंथ आपकी आमदनी को जनरेट कर दे और बढ़ा दे केवल डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, कोई नहीं है। Am I right or wrong? है? तो इस खेल को आप ध्यान से समझे। उसने मुझे कहा राजेश भाई मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, तेरे पास एक चीज है, हिम्मत। इस बिजनेस की कैपिटल क्या है आप समझे। इस बिजनेस का कैपिटल नहीं है कि आपने 3,999 4,999 का एक पैकेज लिया, आपको प्रोडक्ट मिले, वो तो मिलेंगे, लेकिन वो कैपिटल नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। लोग 4,000 रुपए दे देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। हाँ, उनकी बात और है जो 4,000 भी नहीं दे पाते, कहते तू ही लगा दे। बिजनेस आपका, फ्यूचर आपका, तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मिनिमम पैसा है 4,000 रुपए, कुछ है नहीं। आज आप एक बिजनेस करने जाएं तो लाख रुपए की जरूरत कम से कम पड़ती है। रिस्पॉन्स कीजिए, एक छोटा सा बिजनेस, यहां तो 99% काम कंपनी कर चुकी है। बढ़िया प्लान बना दिया, बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया, बढ़िया ऑनलाइन ट्रेनिंग बना दी, बढ़िया ट्रेनरों को बुला दिया, काम नहीं कर पा रहा। ये आदमी मेरे हिसाब से दिवालिया हो चुका है। आपके साथ हूं मैं, एक्चुअली मैं दिवालिया ये हुआ है और कुछ। तो मैंने कहा बेटे आपने 4,000 रुपए का पैकेज ले लिया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो 4,000 रुपए देने के बाद प्रोडक्ट आ गई, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अब शुरू होती है जब आप 1-to-1 प्लान दिखाने जाएंगे। और मैं 1-to-1 प्लान को बार बार रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। कल भी 1-to-1 प्लान में सलामत था, आज भी सलामत है, मरते दम तक सलामत रहेगा। सो 1-to-1 में प्लान में क्या होता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। एक 1-to-1 प्लान में एग्जैक्ट अगर आप देखें, घड़ी देख के 3 घंटे लगते हैं उसको समझाना, बताना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी इन्वेस्टमेंट यहां से शुरू होती है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ भी तो होगा, कुछ। तो उसने कहा 100 रुपए। मैंने उससे कहा 100 रुपए तेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, तू 100 रुपए का कैटलॉग खरीद। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के अलावा जो प्लान होते हैं उसकी मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, वो तो फिर आप जानते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। मैंने कहा तू बस इसको ले और तू मुझे ये बता, ध्यान से सुना इस लाइन को। मैंने ये बता, तेरी जिंदगी में कोई 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल तुझे सुन ले, कन्विंस नहीं करना है। रिस्पॉन्स कीजिएगा जरा, क्या वर्ड यूज किया मैंने? हमने कहा सुन ले। तो बोले वही तो सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे सुनेंगे। सामान नहीं बिकता है, कहानियां बिकती हैं। सामान नहीं बिकता है। लता मंगेशकर ने गाना गाया था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और रफी साहब ने गाना गाया था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आवाज तो बहुत थी लेकिन रफी साहब जैसी नहीं होती है, राइट। सामान नहीं बिकता है, आपके बोलने का अंदाज बिकता है। गले से आवाज निकालना बात करना नहीं है, आवाज को दिल में बैठाना बात करना है। हमारा डायरेक्ट सेलर क्या करता है, ऊपर से ट्रेनिंग गलत मिली है, तुम कर सकते हो, आंख इतनी बाहर निकालेगा बंदा ही भाग जाएगा। आंख निकालने का बिजनेस नहीं है, सही टोन, सही वॉइस, सही अदा में बात करने का बिजनेस है। तो मैंने कहा तू केवल 5 ऐसे लोग खोज जिनको तू अपनी कहानी बता सके। कहानी में केवल ये बताना है, अब जरा ध्यान से सुने, कहानी में ये बताना है। अच्छा, आप में से कितने लोग रोडवेज बस में ट्रेवल करे हैं या करते होंगे, हाथ उठाएं। ओ, मैंने तो सारी जिंदगी की है, जब तक अभी गाड़ी नहीं आ गई, सारी जिंदगी की। रोडवेज बस में आपने देखा होगा कुछ भिखारी हाथ में पर्ची लेके आते हैं जिसमें उनकी कहानियां होती हैं। पीली रंग की होती है वो, नॉर्मल पीली या लाइट ग्रीन कलर की होती है। अब ये पर्ची में क्या लिखा है, ध्यान से देखें। मैं जब 9 साल का था मेरी मां गुजर गई, मेरे पिता ने दूसरी शादी, ऐसे करके रोने वाली कहानी लिखी हुई है। अब ये पर्ची बांटता है, ठक 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 ठक, 70 लोग की बस पर्ची बढ़ गई। अब ये खड़ा हुआ है,
दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भिखारी होता है। वो आपकी सांसों से बता देगा 5 रुपए की औकात है, 10 रुपए की औकात है। रिस्पॉन्स कीजिए। चेहरा देख के बता देगा यहां से 10 मिलेगा या 5 मिलेगा। और जहां कुछ नहीं मिलना होता वो कहते हैं आगे निकल यार, देने वाला नहीं है। क्या कैलकुलेशन है। कुछ लोग तालीम लेके ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग रास्ते से ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनते हैं। अब ये कहानी चल रही है, कुछ पढ़ा, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे, 1-2-4 लोगों की कहानी ऐसे पढ़ रहे, 20 रुपए। कुछ लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, 2 रुपए। जैसा एक्सप्रेशन वैसे भाव बढ़ रहा है। मेरी आप तक बात पहुंच रही है। 70 लोगों की बस होती है, एवरेज 5 रुपए होता है, 7-5 35, 350 रुपए की कलेक्शन हुई। टारगेट 20 बस, 350 इंटू 20, 7,000। ठीक है, 20% इसका, 80% फाउंडर का। काम खत्म। भिखारी हमसे अच्छा नेटवर्कर है। उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है वो भी सिखा देता हूं, मतलब बता देता हूं, सॉरी सिखा ना। अगर आपको अपनी कहानी बताने की कला नहीं आती है तो मैं दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दे दूं, दुनिया का बेहतरीन प्लान दे दूं, सिंगल लेग प्लान दे दूं। बाइनरी फाइनरी तो छोड़ दो, बैलेंसिंग छोड़ दो, एक टांग इधर एक टांग उधर छोड़ दो। सिंगल लेग, एक लेग प्लान कि भैया एक आईडी लगाओ। वो कहेगा भाई साहब दुनिया का सबसे टफ काम है सिंगल लेग प्लान। जो मेरे मित्र बाइनरी में काम करते हैं वो जानते हैं बाइनरी कितना टफ काम है। लेग बैलेंसिंग करनी पड़ती है, लेकिन बाइनरी का मजा है। जिसने बाइनरी को जीत लिया वो विश्व फतेह हासिल कर सकता है। बाइनरी प्लान का ये मजा है, क्योंकि बाइनरी वाला 24 घंटे एक्टिव है, 24 घंटे एक्टिव है। तो लोग कहते हैं भाई कब तक पैसा कमाएं, कब तक। मैंने कहा 2 कारण से कमाना है। पहले तो अपनी खुराक पूरी करने के लिए कमानी है, दूसरा नीचे डाउनलाइन तुमको देख के डुप्लीकेट करे इसलिए कमाना है। मैंने उसको बोला 100 रुपए तेरी जेब में है, वापस कहानी में लौटते हैं। मैं ठीक चल रहा हूं अलाइनमेंट में। तुझे बस 5 लोगों से ये बोलना है मैंने दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री का साथ लिया है, 2-4 बार मैं फेल हो चुका हूं, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। आप या तो प्रोडक्ट यूज कर लो या रेकमेंड कर दो। आप या तो प्रोडक्ट यूज करो मेरे कहने पे या रेकमेंड कर दो। जब वो कहेगा प्रोडक्ट दे कहां है तो कहना पैसे नहीं है। आप पैसे देंगे, मैं अपनी आईडी पे प्रोडक्ट लूंगा, मुझे डीपी प्राइस पे मिलेगा, मैं आपको एमआरपी पे दूंगा। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये आपको जो मिलता है उससे सस्ता मिलेगा। तो एमआरपी पे भी ले रहे हो तो सस्ता है। राइट और रॉन्ग, थोड़ा जोर से। आप अगर एमआरपी पे लेंगे, मैं डीपी पे खरीदूंगा, जो कमीशन मिलेगा उससे मेरी दाल रोटी चलेगी, उससे मेरी दाल रोटी चलेगी, और आपकी दुआओं से मेरा घर चलेगा। क्या आप लेना चाहेंगे? क्या आप प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? दोस्तों ना नहीं आ रहा होगा ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बात करने का तरीका। मैं शुक्रगुजार हूं राहुल जी का, यामिनी जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया 30 साल की भड़ास को और भी निकालने का। मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच लें कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। एक वर्ड आपको दूंगा, नीचे बस एक वर्ड डालें, आज रात को इसको डुप्लीकेट कर दें। चाहे कयामत आ जाए बिजनेस मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए बिजनेस मत छोड़ना। बहुत तकलीफ हो तो मुझे रात को फोन कर लेना, मैं तेरा अपलाइन हूं, तुझे मैंने रिक्रूट किया है। बिजनेस मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने डॉल्फिन मछली की ट्रेनिंग देखी हो, डॉल्फिन मछली जब कूदती है तो उसका ट्रेनर उसको एक मछली खाने में देता है। चालाक मछली है, पता लग जाता है अगर मैं कूदूंगी तो खाना मिलेगा, तो अगली कूद छोटी करती है। ट्रेनर उससे ज्यादा चालाक है, ट्रेनर है, कोच है, वो छोटी कूद में खाना ही नहीं देता है उसको। मछली कहती खाना क्यों नहीं मिला, दिमाग लगाती है, अच्छा मेरी कूद शायद छोटी है, तो वो और ऊंचाई से कूदती है, खाना देता है ट्रेनर। मछली के दिमाग में कंडीशन हो जाती है अगर मैं छलांग अच्छी लगाऊंगी तभी खाना मिलेगा। एक सेकंड, वो हर छलांग पिछली छलांग से बेटर लगाती है, पता नहीं कब खाना मिल जाए। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ये है, आप अपनी छलांग लगाते जाएं,
आप अपना काम करते जाएं, आप सही तालीम लेते जाएं, सही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिनके नाम लिए हैं राहुल जी ने अभी, सही लोगों के साथ एसोसिएट हो। पता नहीं वो कौन से 5 लोग हैं जो आपको मिल जाएं और आपकी जिंदगी बदल दें, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इस इंडस्ट्री में 5 लोग काफी होते हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, कहीं मत जाना, थोड़ी देर बाद मेरे से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।